अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और प्लीज उसके साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उस दिन के बाद से जरगाम का रवैया काफी सर्द हो गया था। पहले तो शाम के वक्त ही वो हवेली लौट आता था। वो न जाने किस पैर हवेली आता और दादी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार कर पीछे डेरे पर चला जाता। दिन रात जरगाम खान की वहीं गुजर रहे थे। वो पास था तो अपनी मैनी हेज नजरों और बेपाक शर्तों से उसे बुखलाए रखता था। और अब नाराज हुआ था तो कीरत की जान लबों पर ले आया था। पहले वो हर वक्त नजरों के सामने रहता था, मगर इन चंद दिनों में जरगाम खान ने अपनी एक झलक देखने के लिए भी तरसा दिया था। जरगाम खान की बेडूही देखकर अकीरत को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। जरगाम खान ने हाथ उठाकर मर्दानगी दिखाकर बदला नहीं लिया था। उसने खुद को अकीरत की नजर से दूर करके अकीरत की दुखती रग पर वार किया था। अपनी गलती का एहसास भी था, मगर जो जरगाम करने जा रहा था अपने गुस्से में ही अपनी ही इज्जत को रोंदने लगा था। ये हक किसी शोर को नहीं के वो गुस्से में अपनी बीवी की इज्जत को रोन कर बाद में ऐसी अपनी मोहब्बत का नाम दे दे। जरगाम खान उससे लड़ता झगड़ता कुछ भी करता, वो सब कबूल था, मगर अपने शोर के हाथों अपनी वकार अपनी नस्वानियत का रोंदे जानना उसे किसी हाल में भी कबूल नहीं था। जरगाम खान के वफादार मुलाजिम को डरा धमका कर अकीदत जरगाम खान के घर आने का वक्त पूछ चुकी थी और अब वो सजी सवारी जरगाम खान के हवेली आने का इंतजार कर रही थी। सुर अनारी रंग की पठानी फ्रॉक पहने, सर पर ससुर रंग का दुपट्टा जिसके किनारे पर खूबसूरत गोटे का काम हुआ था, सर पर ओढ़ कर माथा पट्टी लगाए सबस नगीनों जैसी चमकती मोटी आंखों में काजल लगाकर उन्हें मजीद दिलकश बनाया गया था। गले में जरगाम खान का दिया पेंडेंट पहने, बड़े बड़े गुलाबी होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, कलाई में बढ़ बढ़ कर 7 रंगी चूड़ियां पहने वो पूर सजी वो आसमान से उतरी कोई हुडी लग रही थी। लब्बों को बुचरा से कुचलते रात के पैर हवेली के पिछले दरवाजे के ओट में खड़ी वो बेसब्री से जरगाम खान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने और मुलाजिम का सलाम करने की आवाज सुनकर अकीदत का दिल जोर से धड़का था। जितनी दिलदार दिलेरी से इस दिन जरगाम खान से बात की थी, चंद दिन की दूरी ने सारा अना गुस्सा और दिलेरी हवा कर दी थी। ये शख्स न जाने क्या था, सिर्फ दुश्मन था तो देखना भी गवारा नहीं करता था, मगर शोहर बनकर सामने आया तो उसे देखने बिना गुजारा नहीं हो रहा था। रगों में खून की मानद गर्दिश करने लगा था। अकीदत अगर उस पर अपनी चलाना रही थी तो ये सिर्फ अकीदत का दिल ही जानता था कि वो शख्स बिना कुछ कहे अकीदत के दिल को अपना पाबंद कर चुका था। कदमों की चाप सुनकर अकीदत अपने दर्दते दिल को संभालते हुए जल्दी से दीवार की ओर में हुई थी। जरगाम खान मुलाजिम के सवाल का जवाब देते हुए तेजी से अंदर की जाने बढ़ा था। अभी वो मजीद आगे बढ़ा कि अपने उजरक पर किसी के हाथों का दबाव महसूस कर झटके से पलटा। जरगामा को आगे बढ़ता देखकर अकीदत जल्दी से दीवार की ओर से निकलती। आगे बढ़ते जरगामा के उजरे को बाएं हाथ से थाम चुकी थी। रात की गहरी खामोशी में चूड़ों की खनक ने खूबसूरत इर्तिशा पैदा किया था। जरगामा ने सहती अपने जबड़े बीचे और वो इस अंधेरे में भी जान चुका था कि सामने मौजूद हस्ती कौन है। हवेली की बैक साइड पर इस वक्त सारी लाइट्स ऑफ हुई थी। वह इस तरह के आने जाने का रास्ता हवेली के लोगों के अलावा किसी को मालूम न था। अपने कमर पर बंदी पिस्टल की जन्म जरगाम खान कहाँ जाता, चुड़की की खनक सुनकर रुक गया चुका था, जबकि अकीदत ने जरगाम खान के किसी भी रद्दमल को न देकर जरगाम खान की अजरक को दोनों हाथों से थामकर खींचा और दीवार के करीब से होती हुई दूसरी जान पाई, जहाँ आसमान पर चमकते चांद की रोशनी हर सू फैली हुई थी। जरगाम खान की नजरें चांद से होती हुई अपने सामने खड़ी पूर सज्ज अपनी बीवी पर गई तो जरगाम खान ने दिल में एक बिट मिस की। फिर अकीदत की बातें याद आई तो चेहरे पर सर ताजा सजाए घूरकर अकीदत को देखा, जो आंखों में मोहब्बत लिए जरगाम खान की वजह चेहरे के नकूश को दिल में आंखों के रास्ते दिल में उतार रही थी। नाराज हो हाथ उजर से हरकत करते हुए जरगाम खान की गर्दन के गिद हायल करते हुए जरगाम खान ने सर से अकीदत को देखते झटके से अकीदत को खुद से दूर किया। मेरी बात समझ नहीं आई थी क्या? मेरे करीब आई तो जान ले लूंगा। दुपट्टे समेत अकीदत के बल को मुट्ठी में दबोचते दबे दबे लहजे में घुरा कर कहा तो जरगाम खान के इस कदर अजनबी और सख्त रवैये पर अकीदत को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होती हुई महसूस हुई। मगर तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे दूर जाने से भी मेरी जान जाएगी। मैं तो ऐसे भी मर रही हूँ, तो इससे बेहतर है ना कि तुम्हारे करीब आकर तुम्हारी बाहों में मार जाओ। जरगाम खान के कुर्ते को सामने से मुट्ठी में दबोचे जरगाम खान को अपनी तरफ झुकाते हुए सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो जरगाम खान ने साथी से जबड़े पीट कर नीली खून चलती आंखों से अकीदत को देखते हुए तासुब से नफी में सर हिलाया। मैं तो तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, मुझसे जुड़ा रिश्ता तो गले का तोक है ना, तो फिर इस ड्रामे का मकसद? चाल चल रही हो फिर से कोई मोहब्बत की मार मारना चाहती हो मुझे? अकीदत जरगाम खान अपने हाथों की आहनी गिरफ्त में अकीदत की कलाइयां थाम कर पुष्ट पर लगाते घुराते हुए कहा तो अकीदत ने नम आंखों से जरगाम खान को देखते बेसाता नफी में सर हिलाया।
मोहब्बत की मार तो मैं मर चुकी हूँ जरगाम, आई एम सॉरी, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, ऐसे मत करो, इट्स हर्टिंग मी। मैं तुमसे लड़ झगड़ सकती हूँ लेकिन तुमसे दूर और नाराज नहीं रह सकती। मैंने उस दिन आंटी को सुनाने के लिए वो सब बोला लेकिन वो सब झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। नम आंखों में आंसू लिए नम लहजे में कहती वो जरगाम खान का दिल धड़का चुकी थी, लेकिन जरगाम खान का इस बार जल्दी मारने का कोई इरादा नहीं था। इन दोनों बहन भाइयों का दिमाग तो बचपन से ही खराब है, दोनों हद से ज्यादा जज्बाती थे और दोनों को खुद से ज्यादा अक्लमंद तो कोई लगता ही नहीं था। और अपनी अक्लमंद बीवी को सेट करने का जरगाम खान को इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिल सकता था, क्योंकि इस बार अकीदा जरगाम खान भी जानती थी कि गलती सरासर उसी की थी। इसलिए तो बिगी बिल्ली बने चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत सजाए आंखें पटपटाते हुए जरगाम खान के सुर पड़ते हुए चेहरे को देख रहे थे। दौलत के कागजात के साथ इस तोकसदा रिश्ते से आज़ादी के कागजात भी तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझसे दूरी पर रहो। तुम्हारे लिए मैं शायद दुनिया से लड़ने को तैयार था अकीदत शाह, इस बात का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मैं अपनी माँ के खिलाफ तक चला गया। माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। अगर तुम्हें ये रिश्ता तोक लगता है तो मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं एक ऐसी लड़की के पीछे अपनी माँ को नाराज करता फिरूं जिसकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें आजाद करके तुम्हारी खुशी देने वाला हूँ और अपनी माँ को पसंद से शादी करके उन्हें खुश करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है इस लड़की के लिए जरगाम खान से बढ़कर कोई अहम नहीं होगा। अकीदत के जबड़े को सच्ची से दबोचते सख्त लहजे में कहते, तंजिया नजर से अकीदत की हैरत व गम से फटी हुई आंखों में देते झटके से अकीदत को छोड़ते लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ हवेली के अंदरूनी हिस्से की जाना बढ़ गया, जबकि जरगाम खान के अल्फाज से अकीदत को लगा जैसे किसी ने शीशा पिघलाया हुआ शीशा कानों में डाल दिया हो। सांस सीने में अटकती हुई महसूस हुई, आंखों से बहता हुआ गर्म स्याल पल में चेहरे को तर कर चुका था। कदम बुरी तरह डगमगाए तो बेसाता दीवार का सहारा लिया और नम आंखों से इस जन्म देखा जहां से अभी जरगाम खान गायब हुआ था। आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा तो सर झटकते खुद को संभाला। वो नहीं जानती थी कि जरगाम खान इस कदर अकीदत शाह के दिलो दिमाग पर हावी हो जाएगा कि उसके बिना सांस लेना मुहाल होगा। इस शख्स की बेरूही साना रूह होगी, वह खून बनकर उन्हें एक ऐसे नशे की मानद रगों में रच बस गया था कि उसे खुद से दूर करने के नतीजे में मौत सिर्फ ही अकीदत जरगाम खान के नसीब में हो जाती थी। जरगाम खान रूह बनकर वजूद में उतर गया था और इस बात का अंदाजा अकीदत को आज हुआ था कि वो शख्स जुदा हुआ तो उसका जिस्म तो फकत एक मिट्टी का बेजान पुतला है। हाथों की पूछ से बेदर्दी से आंसू पहुंचते तेज तेज कदम लेती वो जरगाम खान के पीछे ही हवेली के अंदरूनी हिस्से के जाना बढ़े। दार से दरवाजा खोलकर अंदर दाल हुई तो वाशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनकर जोर से दरवाजा बंद करती हुई जाकर सामने सोफे पर बैठी। वो अच्छे से जानती थी कि सहन को अब तीली लगी है तो सुलगाने के लिए कमरे में ही जाएगा, इसलिए वो दाजी के कमरे में जाने की बजाय सीधा अपने रूम में आई तो तवक्को के ऐन मुताबिक जरगाम खान आज इतने दिनों बाद अपने कमरे को अपनी मौजूदगी का शर्फ बख्श चुके थे। 2 मिनट खामोशी से गुजरे 2 मिनट खामोशी से इंतजार किया, मगर जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वॉशरूम के बंद दरवाजे के जाना पड़े। दरवाजा खोला जरगाम, बाहर क्या बकवास काट के आए हो, सामने आओ मेरे, मैं करवाती हूँ तुम्हारी शादी। पागल खान, बहुत शौक हो रहा है ना दूसरी शादी का, दरवाजा खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरी तरह दरवाजे को पीटते चिल्लाते हुए कहा तो शावर के नीचे दोनों हाथ दीवार पर टकाए खड़े जरगाम खान की गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। जिस बेचारे को अब पता नहीं किस चीज से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, तुम एक सेकंड में बाहर ना आए तो आई स्वेयर जरगाम खान, मैं दरवाजा तोड़ दूंगी और मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं होगी। ड्रेसिंग टेबल से चीजें उठाकर बंद दरवाजे पर मारते हुए चिल्लाते हुए कहा, मगर लहजे में गुली नमी साफ साया हो रही थी, जिसे महसूस करके जरगाम खान के अनाबी होठों पर मुस्कुराहट मैंने हेज मुस्कुराहट रिंगे थी। मुस्रूर होते हुए आंखें मूंद कर चेहरा शावर की जन्म करते चॉकलेट ब्राउन बालों में हाथ फेरते गहरा मुस्कुराते शावर बंद किया। हाथ बढ़ाकर स्टैंड से टॉवल खींच के अपने गिर लपेटते वो एक नजर का आईने में अपने तवाज़ुन जिस्म को देखा, जहाँ सीने पर पानी की बूंदें चमक रही थी। गहरी नीली आंखों में चमक लिए हुए बंद दरवाजे को देखा, जहाँ से अकीदत के चिल्लाने और चीजें तोड़ने की आवाजें आ रही थी। चेहरे पर सर सजाए आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अकीदत जो कबर्ड से डुप्लीकेट कीस निकालते हुए वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगी थी, जरगाम के जो अचानक दरवाजा खोलकर नमूदार होने पर सटपटा कर पीछे हुई, नजरें अपने हाथों में थामी कीस से होती हुई सामने गई तो अकीदत के चेहरे के दो हाथ में पल में सुर्खियां गुले, माथे पर बिखरे गीला चॉकलेट ब्राउन बाल जिससे बेहती पानी की बूंदें गर्दन से होते हुए मजबूत छोटे हुए सीने पर गिर रही थी, जिन्हें देखकर अकीदत के गले में गिल्टी सी उबद कर मदुम हुई। नजरें जरगाम खान के सिक्स पैक से होते हुए फूले मसल से बढ़ गए तो अकीदत ने बेसाता कदम पीछे लिए, जबकि अकीदत को सूर्य नजर तक घूरते हुए जरगाम खान ने कदम ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ाए और वो जो
लड़ने को फिर से तैयार बैठी हुई थी। उसकी जुबान तो तालू से चिपक गई। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें कोई मैनर्स भी है कि नहीं जो मुंह उठाकर बाहर चले आए हो। नजर जरगामान के पूछ पर टकाए लहजे को हतर मकान नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए उसे से कहा तो जरगाम ने आईब्रो झुकाकर नजरों से अकीदत को देखा। जब तुमने दरवाजा तोड़कर अंदर आना था तो तुम्हें क्या लगता है अंदर मैं 7 पर्दों में बैठा था, और तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। तो माय डार्लिंग, यकीन मानो दरवाजा खोलकर अंदर आने वाली शर्मिंदगी के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। दांत पीसते हुए तनते लहजे में कहा तो किरण ने सटपटाकर नजरों का जाविया बदला। कमीना हान, सरगोशी नुमा आवाज में कहते हुए घूरकर सरगम खान को देखा जो नॉर्मल अंदाज में मिरर के आगे खड़ा अपने नम बालों को ड्राई कर रहा था। मैं माफी मांग रही हूँ ना, अब तुम क्या चाहते हो कि सच में तुम्हारी शादी करवाकर तुम्हें राजी करूं? तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी बेवा बन जाऊंगी मगर तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। सरगम खान के हाथों से ड्राई लेते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पटकने के अंदाज में रखते साथ लहजे में कहा तो सरगम खान ने कीना तो नजर से अपने सामने कमर पर दोनों हाथ टकाए खड़ी आतिफ बनी अपनी बीवी को देखा। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हारी राजी करने के इंतजार में बैठा हूँ? मुझे तुमसे अब कोई सरोकार नहीं है। तुम्हारी कोई भी हरकत या अमल मेरे लिए अब कोई मायने नहीं रखता। अकीदत के माथे पर बांधी सिल्वर रंग की माथा पट्टी जिसमें रंग बिरंगे फूल बने हुए थे उसे दाएं हाथ की 2 उंगलियों से ठीक करते हुए सत लहजे में कहा तो अकीदत ने घूर कर सरगम खान को देखा। देखो जरगाम, मुझसे ऐसा रवैया ना रखो। मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हारा ये रवैया मुझे हर्ट कर रहा है और बाहर बहुत अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश भी कर चुकी हूँ, तो अब अच्छे शोहरों की तरह मान जाओ तुम। दाएं हाथ की शहादत की उंगली जरगाम खान के सीने पर रखती सबस मोटी आंखों को छोटा करते तो हकमाना लहजे में कहा तो मनाने के इस अंदाज पर जरगाम खान दिल ही दिल में अशश कर उठा। मैं कुर्बान ना हो जाऊं तुम्हारे इस मनाने के अंदाज पर। अकीदत की उंगली पर अपने सीने से हटाते हुए तनते लहजे में कहते कदम कब्र की जानब बढ़ाए। कब्र से अपना ड्रेस निकालकर ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ तो अकीदत ने मुठ्ठियां बींचकर अपने इत्तेशाल पर काबू पाने की कोशिश की। 5 मिनट बाद जरगाम खान बाहर आया तो नजर खामोशी से कमरे का फैलावा समेटती हुई अकीदत पर गई, जिसे देखा जरगाम खान ने मशकूक नजर से अकीदत को देखा मगर फिर साथ झटकते हुए ड्रेसिंग टेबल से अपनी घड़ी उठाकर कलाई पर बांधी। बाल में ब्रश करने के बाद खुद पर स्प्रे करते कबर्ड से अजरक निकालकर कांधों के गिर्द फैलाई, जबकि इस दौरान कमरे में अकीदत शाह की मौजूदगी को सिरे से नजरअंदाज किया। जबकि ये करते हुए जरगाम खान का दिल सीने में सट पटकता हुआ जरगाम खान की अन्ना को कोस रहा था। दिल का कहना था कि आगे बढ़कर इस नाजुक फूलों से वजूद को खुद में छुपा ले। अपनी सारी नाराजगी और अन्ना को पांव तले रोंद कर इस गुलाब के फूल से वजूद की खुशबू में गुम हो जाए, मगर अकीदत को अपनी अहमियत इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास लाने के लिए ये सब करना बेहद जरूरी था, वरना वो अपनी जज्बाती तबीयत और गुस्से में फिर तो ये सब करेगी। कैसे मानोगे तुम? कमरे से बैठ जाते हुए जरगाम खान का रास्ता रोकते आंखों को घुमाते हुए कहा तो अकीदत की इस दिलकश अदा पर जरगाम खान को टूटकर प्यार आया। कम बहुत दिल तो पहले ही से ही दिलो जान से फिदा था, ऊपर से वो जालिम महबूबा सुर रंग में पूर्व सजी अपनी कातलाना अदाओं से जरगाम खान की जान लेने के दर पर थी। एक ऐसी बीवी ला दो मुझे जिसे ये मालूम हो किशोर को मनाते कैसे हैं, और अब हटो मेरे रास्ते से। इतना फजूल वक्त नहीं है जो तुम्हारी शक्ल देख कर बर्बाद करूं। तनका कहते हुए अकीदत को बाजू से थाम कर सर पर किया तो अकीदत ने घूर कर जरगाम खान को देखते फिर से उसके रास्ते में हाल होती हुई दरवाजे से टेक लगा गए। मैं कसम से अब तुम्हारी जान ले लूंगी। अब अगर तुमने दूसरी शादी का नाम लिया जरगाम, मना रही हो ना तो मान जाओ ना। तेज लहजे में कहते हुए आर्मी मासूमियत से आंखें पटपटवाते जरगाम खान के चेहरे को हाथों के प्यार में भरा तो जरगाम खान के गले में गिल्टी से उभर कर मातूम हुई। अपना आप अकीदत की इन दावों के आगे हारता हुआ महसूस हुआ। वो कोई नफ्स परस्त या कमजोर हिसाब का मालिक नहीं था, वो जो यूं किसी को भी देख कर बहक जाता, मगर अब जो बहक रहा था तो सामने मौजूद हस्ती उसकी मलकियत थी। जरगाम खान का इश्क व जनून थी। वो इस दुनिया में जरगाम खान के लिए बनाकर भेजी गई थी और 18 साल पहले दुनिया में इसे जरगाम खान के नाम मंसूब करके हमेशा के लिए उसका बना दिया गया था। वो सिर्फ बीवी ही नहीं, जरगाम खान की अवलीन चाहत और धड़कते दिल की वजह थी। जरगाम खान को यकीन था कि अकीदत शाह इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की है जिसकी हर खता वो माफ कर सकता है, चाहे वो फिर जरगाम खान की जान लेना ही क्यों ना हो। मुझे चाहे मनाना नहीं आता, मगर मुझे तुम्हारे अलावा किसी और को चाहना भी तो नहीं आता, तुम्हारे बगैर रहना भी तो नहीं आता। क्या तुम्हारे लिए यही काफी नहीं? अब तुम्हारी बीवी ऐसी ही है, जन्नत तक तो मुझसे ही नुमा कर लो। बीवी तो नहीं लेकिन क्यूट सी प्यारी सी बेटी दे दूंगी जो हमेशा अपने बाबा के सर पर होगी। बोलो मंजूर है?
दोनों बाहें जरगाम के गर्दन के गिर्द हाइल करते हुए अपना चेहरा जरगाम खान के गर्दन में छुपाते सरगोशी नमा आवाज में कहा तो जरगाम खान ने गहरी नीली आंखों से अपने सीने पर लगी हुई खड़ी अकीदत शाह को देखा। अकीदत शाह के नरम और नाजुक लम्स और वजूद से उठती हुई महसूस कुन खुशबू को महसूस करके जरगाम खान की आंखों में पल भर में हमार की सुरही उतरी। हाथ बेसाता हरकत में आते अकीदत की कमर के गिर्द लिपटे। बेटी तो मेरी होगी अकीदत जरगाम खान, और वो अपने बाबा के साइड पर ही होगी, मगर फिलहाल मेरी बेटी की माँ उसके बाबा को बुरी तरह हर्ट कर चुकी है। पहले मुझे मना कर दिखाओ, फिर बेटी क्या बेटों के बारे में भी प्लानिंग कर लेंगे। दुपट्टा अकीदत के सर से उतार बेड पर उछाला तो माथा पर दुपट्टे के साथ उतरी जमीन पहुंच हुई थी। अकीदत के बालों को मुट्ठी में बढ़कर चेहरा अपने चेहरे के करीब करते स्पॉट लहजे में कहा तो अकीदत की आंखें बेसाता जरगाम की इस कदर बेरूही पर नम हुई। गलती हो गई थी, वो मान भी तो रही थी। हालांकि वो इस बारे में अभी बेरहम शाह से बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह शहर गया हुआ था, मगर वो जरगाम खान से नफरत का ड्रामा नहीं कर सकती थी। इस दिन जो वो समझ में आया था कर तो दिया, मगर उसके बाद एक पल को चैन नहीं था। अब अकीदत को हर तरह का नुकसान उठाना गवारा था, मगर जरगाम को उसे खफा करना नहीं। मगर वो तो आज बेहिस बनकर खड़ा था, किसी भी तरह मारने को तैयार नहीं था। जरगाम खान को नम आंखों से देते अकीदत ने अपने कदम पीछे लिए और साइड पर होते हुए बेड की तरफ बढ़ी। हाथ मारकर लाइट्स ऑफ करते हुए बेड पर जाकर नीम दराज होते हुए कंफर्टर चेयर तक ओढ़ लिया। जबकि अकीदत की इस अमर पर जरगाम खान साकत खड़ा रह गया। अकीदत की नम आंखें याद करके मुठियां बीचते झटके से उसे उतारकर सोफे पर उछाली और लंबे लंबे डग पड़ता हुआ बेड पर आकर अपनी जगह नीम दराज हो गया, क्योंकि अब तो बाहर जाना तो किसी सूरत मुमकिन नहीं था। बेड पर चत लेटे बाजू आंखों पर रखे वो अपनी सोच में गुम था कि तभी कान में दबी दबी हिचकियों की आवाज गूंजी तो जरगाम खान ने झटके से आंखें खोलते हुए अंधेरे में अपने पहलू में लेटी अकीदत को हैरत से देखा। वो लाड जगड़ सकती थी, किसी को रोने पर मजबूर कर देती थी और जरूरत पड़ने पर मार भी सकती थी, मगर वो कभी रो सकती थी। वो भी जरगाम खान की बेरूही पर इस बात का अंदाजा जरगाम खान को बिल्कुल भी नहीं था। हाथ बढ़ाकर अकीदत से कंफर्टर उतारते झटके से अकीदत को अपनी जानब किया। वो जिसने कभी किसी को मनाना तो दूर किसी से बात करना गवारा नहीं करती थी, आज इस कदर कोशिश के बावजूद भी जरगाम खान के रवैये से पल में टूटी थी। लाख मजबूत होने के बावजूद भी आम बीवी की तरह शोर की जरा सी बेरूही पर वो आंखों से बहते स्याह को रोक न सकी कि तभी जरगाम खान के बाजू को अपनी कमर के गिर्द लिपटे महसूस करके दग से रह गई। जरगाम खान ने खींचते हुए अकीदत सीधा जरगाम खान के सीने से टकराए तो उस अचानक काबर वो हड़बड़ा कर पीछे होती कि जरगाम खान दोनों बाजू अकीदत की कमर के गिर्द लपेटता उसे बिस्तर पर लटाता उस पर झुकाया था। क्यों रो रही हो? हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑन करते हुए अकीदत की नम आंखों को अंगूठे के पोर से साफ करते हुए नरम लहजे में कहा तो कमरे की मैंने हेस खामोशी में अकीदत की सिसकियां गूंजी तो जरगाम खान को लगा कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में दबोच लिया हो। तरफ अकीदत का चेहरा हाथों में बढ़ते जा बजा अपना शिद्दत पर लम्स छोड़ते अकीदत को खुद में बींच लिया। क्या हो गया है यार, जान लेनी है क्या मेरी? एक सेकंड में चुप करो अकीदत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करवट बदलते हुए अकीदत को अपने सीने पर छुपाते हुए डुबने हुए अंदाज में कहा तो अकीदत झटके से जरगाम खान का हाथ तोड़ते हुए उठकर पासे पर बैठी। पहले से गुलाबी चेहरा रोने के बाद सूरह अनार हो चुका था। सबस नगीनों जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर जरगाम खान को अपना आप उनमें डूबता हुआ महसूस हुआ। तो तुमसे बुरा कोई भी नहीं, हिचकियों से रोते हुए शिकवा करते हुए चेहरा हाथों में छुपाया तो जरगाम खान तड़प कर उठते अकीदत के दोनों हाथ चेहरे से हटाता, हाथों की पूंछ पर शिद्दत पर लम्स छोड़ते हुए मजामत करते हुए अकीदत को खुद में छुपा चुका था। हान सदकी अपनी जान के, कसम से यार तंग कर रहा था, रोना तो बंद करो मेरी जान। अकीदत की कमर से हिलाते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने नफी में सर हिलाते हुए चेहरा जरगाम खान की गर्दन में छुपा लिया। अकीदत की हिचकियां थमी तो जरगाम खान नरमी से उसे सामने करते हुए अकीदत के नम चेहरे को अपने हाथों में से साफ किए करते नरमी से अकीदत की आंखों को छूते चेहरा अपने हाथों में बढ़ा। मेरी इतनी से बेरूही बर्दाश्त नहीं होती, और खुद जो मुझसे नफरत का इतराफ करते हमारे रिश्ते के बारे में जो भी कहा, तुम्हें अंदाजा है मुझे कितनी तकलीफ हुई थी? अगर तुम्हें अंदाजा होता ना अकीदत, तुम कभी वो सब ना कहती। वो मैं था जो तुम्हारी मोहब्बत बर्दाश्त कर गया, यकीन मानो तुम कभी ना कर पाती। मेरे ऐसे सोचने पर भी जान से मार देती। शिकवा लहजे में कहते आड़ में मुस्कुरा कर कहते नाक अकीदत की नाक से मिस करते हुए नरमी से अपने होठों से छूकर पीछे हुआ। जरगाम खान के पीछे होने पर अकीदत ने नम पलकों की बार उठाकर जरगाम खान की जानब देखा तो न जाने कितने ही लम्हे मैंनी हेज खामोशी में गुजर गए। जरगाम खान ने नरमी से अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेटे हुए खुद से लगाया तो कमरे की खामोशी में चूड़ों की खनक से खूबसूरत सा सांस बिखरा। खामोश मगर आंखों में जज्बात का ठाटे माता समंदर लिए एक दूसरे को देखते जरगाम खान ने हाथ उठाकर अकीदत की घटना के गिर्द लपेटता तो अकीदत ने बेसाता जरगाम खान के कुर्ते को मुट्ठी में दबोचा, जबकि नजरें मसलसल जरगाम खान की लो देती नजरों से उलझी हुई थी।
तभी जरगाम खान ने एक गहरी इस्तहाक भरी निगाह अकीदत के होश बस सरापे पर डालते अकीदत के चेहरे पर झुकते अकीदत के सूरत बड़े बड़े होंठों को अपने होंठों की शिद्दत पर गिरफ्त में लिया। अकीदत की कमर के गिर्द साथ करते हुए पीछे को होते सर तकिए पर टकाया। अपनी टांगों से अकीदत की टांगों को लाक किया और पूरी शिद्दत से अकीदत की मदम चलती सांसों को अपनी सांसों से उलझा दिया। अपने नाजुक होंठों पर जरगाम खान के शिद्दत पर लम्स और दांतों के दबाव को महसूस करते हुए अकीदत के हाथ सिरकते हुए जरगाम खान के बालों में उलझे। कमरे की मैनी हेज खामोशी में दोनों की धुनकी की माने चलती हुई सांसों का शोर बड़पा था। एक दूसरे के सीने में मोहब्बत की थाप पर रक्स करते हुए धड़कनों के शोर से घबरा कर अकीदत ने जरगाम खान पर झुकना चाहा, जिसे महसूस करते हुए जरगाम खान ने झटके से कपड़े बदलते हुए अकीदत की कलाइयों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया तो कई चूड़ियां टूटकर बिस्तर पर बिखर गई। मगर मोहब्बत में एक दूसरे की कुर्बत में गुम हुए दोनों वजूदों को परवाह ही कब थी। अकीदत की बिखरती सांसों को महसूस करते हुए जरगाम खान नरमी से पीछे हुआ तो नजरें अकीदत के बिखरे सरापे, बैग की तेज चलती सांसों और नम होठों से सिरकती दूधिया गर्दन पर आए तो जरगाम खान को अपने गले में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए। हमार अलूब नजर से अकीदत को गहरे सांस लेते देखा, हाथ बढ़ाकर नम होठों को छूते झुककर उनकी नमी को चुनते पीछे होते वो चेहरा अकीदत की गर्दन में छुपाते जा बजा अपना लम्स छोड़ते हुए वो पल में अकीदत के ओसान हता कर चुका था। जरगाम खान के हाथों के बेबाक लम्स को बाजू से सिरकते अपने पेट पर महसूस करते अकीदत ने तड़प कर पीछे होना चाहा, जिस पर जरगाम खान ने साथी से अकीदत को पेट से थामते अकीदत की मजामत पर अकीदत की गर्दन पर बैठ किया तो अकीदत ने तड़प कर जरगाम खान के हाथों को अपने हाथों में थामा तो जरगाम खान ने उससे चेहरा उठाकर अकीदत के सुर पट्टे चेहरे को देखा, जिसे देखकर अकीदत ने अपने खुश्क पड़ते होंठों को तड़क करते जरगाम खान के सुर आंखों में देखा। अभी जरगाम कुछ कहता कि कमरे में फोन की आवाज गूंजी तो जरगाम खान अकीदत की कमर के गिर्द बाजू लपेट कर उठाते हुए अपने सीने से लगाता बेड क्राउन से टेक लगा गया। अपने कुर्ते की जेब से मोबाइल निकालकर सामने किया तो अपने हाथ बंदे की काल देकर एक नजर अपने कांधे से सर टकाए आंखें मूंदे अकीदत को देखकर नरमी से अकीदत के माथे को छूते पीछे हुआ तो अकीदत ने आंखें वाह करके जरगाम खान को देखा, जो अब फोन कान से लगा चुका था। अच्छा, तुम मामला संभाल लो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बस 5 मिनट में। जरगाम खान के जाने की बात सुनकर अकीदत झटके से उठकर बैठी। खेतों में रात को पहरा देने वाले आदमियों में मुंह बारी हो गई है, मामला हाथ से निकल ना जाए, मुझे जाना होगा। कल हमारी बेटी की प्लानिंग करेंगे, अब रोना नहीं, सुकून से सो जाओ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। अकीदत के कुछ भी कहने से पहले अकीदत के होंठों पर शहादत की उंगली रखते हुए नरम लहजे में कहा तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर हिलाया तो जरगाम खान ने मुस्कुराकर नरमी से अकीदत को माथे को छूते पीछे हुआ। तुम्हारी अजरक। जरगाम खान को दरवाजा खोलते देखकर अकीदत ने जरगाम खान की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो जरगाम खान रूह बदलकर अकीदत के सामने खड़ा हुआ तो अकीदत ने नासमझी से जरगाम खान की जनाब देखा, जिस पर जरगाम खान ने आंखों के इशारे से उज्जै की तरफ इशारा किया तो अकीदत के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट डिंगे। 2 कदम के फासले को सिमटते जरगाम खान के कंधों के गिर चादर फैलाकर पीछे हुई तो जरगाम खान की नजर अकीदत की दूधिया गर्दन पर गई, जो अब जरगाम खान की शिद्दतों से सुरख हुए थी, जिसे देखकर जरगाम खान का दिल किया कि सारी दुनिया के बारे में जोकर वक्त को यहीं रोक ले और आज अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अपना बना ले। मगर मोहब्बत के साथ फर्ज भी तो था, वो हान था और सरदार था, वो फर्ज से लापरवाही नहीं बरत सकता था। नरमी से अकीदत का गाल थपथपा कर झटके से पलटता कमरे से निकलता चला गया, जबकि अकीदत ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे से टेक लगाकर आंखें मोद ली। अपने वजूद से उठती जरगाम खान की खुशबू को महसूस करके होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट रेंग गई। होंठों का किनारा दांतों तले दबाए जरगाम खान के बारे में